और गुज़श्ता 6 माह में लिया गया रिकॉर्ड कर्जा किधर गया और क्यों हम जो है अभी तक कर्जे की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। और फिर तो अवाम का वही हाल, पीपल्स पार्टी आए तो वही हाल, मुशर्रफ रहे तो वही हाल, इमरान खान साहब की हुकूमत आए तो वही हाल, ब्रॉड शीट हो। ये है कि हम कहाँ जाएं। मिसाल के तौर पर बड़ी साहब, हमारी रोज़ाना बिजली महंगी हो रही है, हमारे रोज़ पेट्रोल महंगा होता है, ये इनको कौन देखेगा? हम रोज़ाना ये जो फौज इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लड़ाई में हम किधर जाएं? काजी साहब देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, एक कड़वा सच है, कोई नहीं मानता, उसकी मर्जी। ज़ियाउल हक की पैदावार कौन है, मुशर्रफ की पैदावार कौन है, एक पूरी हिस्ट्री लिखने वाले कितनी हिस्ट्री को आप मसक करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि हर रोज़ बिजली के बम क्या इस्टेब्लिशमेंट गिरा रही है, ये हुकूमत गिरा रही है ना मुंतहिद। गैस के बम, पेट्रोल के बम, मर तो गरीब रहा। ये अभी जैसे इत्तेज़ाज़ साहब कह रहे थे, एक बच्ची है, उसका माँ बाप दोनों अल्लाह बेचारा रुखसत हो गया, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए साल हो गया वो अदालत में धक्के खा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 21-22 के जो इस वक्त अफसर है, ये आपने पंजाब में हमें मुसल्लत कर ली है। और हम जाएं कहाँ, हम किसके पास जाएं? काजी साहब चलो ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहता है, कोई पॉलिटिशियन को कहता है, कोई किसको कहता है, अवाम की दाद रसी कहाँ होगी? मेरा सवाल ले लें। अगर इस मुल्क में तू मौज कर रहा है तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट किसी टॉप मिलिट्री ब्रास हो या आपकी ये जो ब्यूरोक्रेसी 21-22वीं ग्रेड की है, या हमारे बहुत कामयाब जो बिजनेसमैन सियासतदान हो, मुझे तो लगता है इन्होंने मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। वो हमला हो चुका है। मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। जुलाई से दिसंबर तक 5.7 बिलियन US डॉलर, तकरीबन ये बात है 900 अरब रुपए का कर्जा इस हुकूमत ने लिया। और मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं, उस पर आपने हंसना नहीं है। वज़ीर बिजली ने आज अनाउंसमेंट किया कि हम मजबूर हो गए हैं, ₹1.95, ₹2 बिजली बढ़ाने लगे। लतीफ़ा ये नहीं है, लतीफ़ा पता क्या, उन्होंने कहा है कि ये जो पिछली हुकूमत थी ना, इन्होंने माइनिंग की हुई थी, ऐसे बम लगा के गए हैं कि हम फंस गए हैं। खुदा की कसम, मेरा फिक्र आप ले लें। उस हुकूमत का वजीर कौन था? यही मेरा वजीर बिजली। इससे पहले कौन सी हुकूमत थी? काफ लीग, उसमें कौन था वजीर? मेरा यही वजीर बिजली। आज कौन है? PTI में वही बंदा। एक बंदा हर हुकूमत में कह रहा है पिछली हुकूमत ने महंगी कर दी। मुझे इसका जवाब दे अर्ज करूंगा। कह रहे हैं दूसरी हुकूमत ने माइनिंग लगाई, वो कह रहे हैं सारा नून की वजह से हो रहा है, जिसके ये रोना हम सुन के तंग, मेरे तो कान पक गए। नहीं सलाम आपके ब्यूरोक्रेसी, आपके पॉलिटिशियनों को सलाम। हम भी बुरे हैं जो निशानदेही करते हैं और इन गरीबों की दाद रसी की आवाज आप तक पहुंचाते हैं, हम बुरे हैं। साहब अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि ये जो उनकी लड़ाई PDM एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है, ये आपस में लड़ रही है, ये सारी जाली लड़ाई नहीं है, 2 नंबर लड़ाई नहीं है, जाली है। ना हुकूमत से कोई लड़ रहा है, ना इस्तेसाल से कोई लड़ रहा है, ना मेरी आवाज बन रहा है। एक इक़्तिदार में रहना चाहता है, एक NRO लेना चाह रहा है। इसमें मैं आप 22 करोड़ अवाम कौन सी आ गई जिसके लिए ये पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने बनाया था। उन्होंने कहा था वहां पाकिस्तान के साथ सलूक अच्छा नहीं होता, भारत में हमारी हक तलफी होती है, नौकरियां बड़े लोगों को दी जाती है। आज भी हमने पूरी की पूरी कबीना को नौकरियां दे दी, लेकिन कबीना के वजीर कहते हैं अवाम को नौकरियां देना हमारा काम नहीं। ये तो इसका मतलब तो ये है कि हमारे सामने ये जो एस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत की लड़ाई है सारी जाली है। भट्टी साहब, मेरे लिए अपनी लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, जाली है, 2 नंबर लड़ाई है। अगर हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा। ये मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम जैसे ना हिरन नहीं है, उसका गोश्त सबने खाना है। अच्छा भट्टी साहब, ब्रेक है आपसे बात, ब्रेक आपकी कहीं आपने सुना किसी ने कहा मेरे गांव में पानी साफ नहीं आ रहा, किसी MP अल्लाह करे ऐसा को वक्त आ जाए कि स्कूल अच्छा नहीं है जहां मेरे बच्चे भी पढ़ सके, कोई अस्पताल नहीं, उनके एक फिक्र है। ये मैं कोई इमरान खान के खिलाफ बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है चीनी गंदम और काटन हम बाहर से खरीदने पे मजबूर हो गए। ये हमारी तरफ हम अभी हम डाउन हिल जा रहे हैं। तालीम का ये हाल है कि आपसे सवाल करने से पहले मैं भी नेट पे देख रहा था कि हमारी कोई यूनिवर्सिटी भी पहली 500 यूनिवर्सिटी में नहीं आती, और बड़ा माशाल्लाह आपने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ अंदर डाला है और बड़ा कुछ किया है। और अब ये HEC वाला मामला तो बताएं, उन्होंने क्या PhD के लिए नया कानून। देखिए मैं इसी की सिर्फ बात करूंगा, फिर क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, भट्टी साहब कर सकते हैं। काम इन्होंने अच्छा किया है, मगर हमारे अच्छे काम अच्छे होते हैं नहीं, वो हमारा ये भी न्यूज़ है, मगर हमारे अच्छे काम का भी हमारा पढ़ा लिखा बंदा आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, वो अमेरिका से आता है, कहता है ये अमेरिका का मॉडल है, अब हम तरक्की करेंगे। वो हमने किया है अमेरिका को उठा के ना हमने अपने ऊपर लगा दी। उसमें अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने लगा, पॉजिटिव बात करने लगा। आपने सबसे पहले फैसला ये किया कि जो बच्चा FA इंटर करेगा ना, वो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेगा कि मैंने मीडिया में दाखिला लेना, मैंने इसमें आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे जो इंडिपेंडेंस पैदा होगी। बच्चा पहले 1 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ेगा, उसमें वो सब पढ़ेगा, सोशल साइंसेस पढ़ेगा, रियल साइंसेस पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा,
पास एंड स्टडी पढ़ेगा, फिर वो खुद फैसला करेगा कि मैं साफ़ी बनूं, मैं वकील बनूं, मैं अच्छा, कहीं उसको जाऊं। को पहले बंदा तो बन जाए, उसने ये साथ ही- ये अच्छा, कादी साहब मेरी एक सवाल है, पाकिस्तान पॉपुलेशन के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है पांचवां दुनिया में, छठा, हाँ जी, पांचवां। हाँ। हमारी यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने नंबर पे आती है? सर, जरा मैं रहनुमाई तो करें, कायदे-ए-आज़म बताएं तो सही। यूनिवर्सिटी- हमने तो तालीम गाहें नहीं सही बनाई, बल्कि जानवर गाहें बनाई है। देखें, जो आपकी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में कहते हैं, वो भी पहले 500 बनी, उसके 501 नंबर आता है उसका, यानी 500 में नहीं है। 500 में वो भी नहीं है। और उसके बाद हमने ये किया कि हमने अमेरिकन मॉडल लेके तो ये प्राइवेट, ये अमेरिकन मॉडल ये प्राइवेट स्कूल ले आए हैं। उसमें भट्टी साहब कोई 1% या 1.5-2% जो है। अच्छा, ये वो तो बच्चे आपने पढ़ते हैं। बता दी कि हम पहले मलक साहब, बच्चा मेहनत करता है दिन रात, 24-24, 18-18 घंटे पढ़ता ऐसे है, ही। उसके बाद फिर आपने एंट्री टेस्ट की रंगबाजी डाल दी, वो प्राइवेट एकेडमियों को 2-2 लाख रुपया फीस दे, कितना खून निचोड़ना है? नहीं, इसमें भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। पहले आप उसको जलील करते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, ये करो, इंजीनियर बनो। जब वो वहाँ से फिर फेल हो जाता है, फिर हमारे जैसे एक बाबा आता है, कहते हैं यार तुम इस तरह करो, CSS कर लो, तो वहाँ पे एक ताहिर मलिक अकेडमी है, वहाँ से इंग्लिश पढ़ लो। फिर वो बेचारा 2 साल। अच्छा, बड़ी साहब, एंट्री टेस्ट क्या है? एंट्री टेस्ट ये है कि अगर आप- आपने अच्छे नंबर ले लिए हैं, तो सही, आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। 3.5 प्लस आ गए हैं, ठीक है। स्टार आ गया है, तो फिर एंट्री टेस्ट में आपको फेल कर दें। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अगर मैंने FSC किया है, अगर मेरे नंबर अच्छे हैं तो मुझे अब डॉक्टर बनने दें। आप कहते हैं हमें ट्रस्ट नहीं है इस डिग्री पे, आप दोबारा एक इम्तहान पास करें, वहां से हम टेस्ट और करें। यार, एक बच्ची है जिसके 950 नंबर आया, 960, उसे एंट्री टेस्ट में फेल कर दिया है। वो पता चला जी, दूसरी तरफ किसी बड़ी अहम शख्सियत की बच्ची थी, उसके नंबर उतने नहीं थे, लेकिन एंट्री टेस्ट में उसको फुल मार्क्स दे दिए। बट सर, ये करोड़ों का बिजनेस है, आपको अंदाजा नहीं है। लाखों बच्चे ये हमारे आपको पता है प्राइवेट एकेडमी वाले हाँ। कितना लूटते हैं? एंट्री अरबों का टेस्ट की बिजनेस। फीस अब की काजी साहब पूछे। 188 या 200 CSS की सीटें आती हैं। अरबों का ये बिजनेस वो आसेब है जो इस मुल्क के नौजवानों को खा रहा है। खा रहा है। सिर्फ 188 बंदे, और सिर्फ लाहौर में मुझे कोई बता रहा था कि 20,000 के करीब माँ बाप अपने जेवर बेच के नकाड़ियों में इनको बेचते हैं। ये फ्रॉड बंद करें। जब तक आपका सिस्टम ये कहेगा ना नौकरी देना मेरा काम, लोगों ने नौकरी तो लेनी है, स्ट्रगल तो करनी है। माँ बाप चाहते हैं उसके बच्चे का मुस्तकबिल ठीक हो। अच्छा, अगर इस निजाम में सिर्फ उन बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो सकता है जिनके अब्बा जी या असेंबली में बैठे हुए हैं, बिल्कुल या ऐसे। वो ब्यूरोक्रेट है, या वो ताकतवर या वो ताकतवर है, इस मुल्क के गरीब आदमी का बच्चा से कहीं- बताने नहीं, लगो। इसका दो है, या वो खरीद सकते हैं या वो डरा सकते हैं। इस मुल्क में मुस्तकबिल उन लोगों का। बट इस आप सरकारी मेरा निजाम तालीम जो गवर्नमेंट का वो उर्दू है, CS आप इंग्लिश में लेते हैं। आप- मेरे बच्चे तो मैं निकाल यही दिया कह रहा आपने। हूं ना, आप CSS करके आ रहे हैं, मैट्रिक फेल आदमी आपका फैसला कर रहा है, कहता मैं तो पोस्टिंग नहीं, पहले ये है ना, उर्दू मीडियम का देखें ना, पढ़ाते सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है वो उर्दू पढ़ाते हैं, इम्तिहान आप इंग्लिश में लेते हैं। मेरा तो गर्दन छीन लिया आपने। आखिरी लम्हे है भाईजान, ये जो रोज अब कहते हैं अब ये बाइडेन साहब आ गए हैं तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। हमें बाइडेन साहब के दौर में भी यहाँ लेटर मिलते हैं, कोई और भी आए, ये क्या फ्रॉड हम करते हैं? ये बता लो भावे लीडर जड़ा मर्जी आवे हैं? लीडर लाइन बस घट कर दो, ताड़ी मेहरबानी। हमें लिटर अमेरिका, सिखाने ने। आप एग्री करते हैं बड्डी साहब की, जब तक आप ये तबकाती निज़ाम तालीम, तबकाती निज़ाम इंसाफ, तबकाती निज़ाम तफ्तीश खत्म नहीं करते कि आप जो है एक गिलास चोरी करने वाले की खाल उतार देते हैं और 26 अरब वर्ग की इज्जत करेंगे, तो फिर क्या होगा? 1 अरब की बात की, हर चीज का हल है इंसाफ बिला इम्तियाज, हर खासो आम के लिए कानून की इम्प्लीमेंट। मगर आपकी इशराफियात चाहे वो किसी हिस्से से रियासत के ताल्लुक रखती है, वो अपना एहतसाब नहीं करवाना चाहती। सर इसीलिए आपको तो फिर अमेरिका के बेहतरी ध्यान नहीं लगाते हैं आएगी ना, इसीलिए अमेरिका के ध्यान, काजी साहब सिंपल सी बात है, जो ये बंदा अमेरिका में जो गंद पड़ा इसकी भी